ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में सुनाया था कि गुड़ी पड़वा की तैयारी हो रही। ढोल वाले नहीं मिले तो उसकी जगह बाबा ने घरों से थालियां मंगवा ली और वो बजनी चालू हो गई। और क्या नज़ारा था, क्या म्यूजिक था। आप घर में एक बार फिर अपने भी थाली बजा कर देखना, अलग ही म्यूजिक नजर आएगा। गुड़ी पड़वा की सवारी शोभा यात्रा प्रारंभ हो गई। गुड़ी पड़वा का मतलब दोस्तों, कुछ भाई बहनों को तो मेरे पता होगा गुड़ी पड़वा क्या है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता देते हैं कि चैत्र मास में होली के बाद जो नवरात्रे पड़ते हैं तो पहला दिन, पहला नवरात्रा जो होता है वो गुड़ी पड़वा के रूप में महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहीं उगादि के रूप में मनाया जाता है। एक तरह से नया वर्ष चालू होता है। उधर मकरंद की पत्नी पेड़ पर लगा हुआ निशान देखकर बेचैनी की अवस्था में यहाँ ढूंढ, नंदलाल 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 कहकर उसने पहुंच गई बाबा के सामने। बाबा ने पीछे पीछे मकरंद उसका साथी दौड़ते हुए आ रहे हैं। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और वो पूर्ण रूप से होश में आ गई। पूर्ण रूप से होश में आ गई। नंदलाल को के मकरंद को देखकर भी ताज्जुब हुआ कि जो दौरा उसको पड़ता था वो बिना दवाई के ठीक नहीं होता था और वो बेहोश हो जाती थी। लेकिन ये तो बिल्कुल सही अवस्था में। कि कौन है ये बुजुर्ग आदमी, उसने अपने साथी से पूछा। उसने कहा ये साईं है, शिरडी के साईं बाबा। कि लेकिन ये ऐसे फटे हाल में क्यों रह रहे हैं? एक अच्छा भला आश्रम बना के रहना चाहिए इनको। खैर, बात आई गई हो गई। बाबा ले चले शोभा यात्रा के साथ। पहुंचे, मकरंद भी पहुंचे। मकरंद से बाबा ने कहा तुम्हारी एक अमानत मेरे पास है, वो तो ले लो। बाबा ने झोले में हाथ डाला, एक आभूषणों की जैसे थैली होती है शनील के कपड़े की निकाली। उसमें से एक हार निकला। बाबा ने कहा मकरंद ये तुम अपने घर पर भूल आए थे। लेकिन साईं ये आपके पास कैसे पहुंचा? बाबा ने कहा इसे छोड़ो, कैसे पहुंचा। फिलहाल ये हार अगर तुम ये तेजस्वी के लिए लेके नहीं जाते तो कितनी खफा होती। खैर जी, उसने हार ले लिया। बाकी बाबा ने चलता कर दिया, श्रद्धा सबरी। उसके बाद शोभा यात्रा चलने लगी। शोभा यात्रा चलते चलते कुलकर्णी सरकार ने जो था एक लकड़ी का गट्ठा ऊपर टांग रखा था, उसे गिराने की टाइम आ गया कि शोभा यात्रा वालों के ऊपर गिराएंगे तो 10-20 लोग तो घायल हो ही जाएंगे, फिर मेरे पास उपचार के लिए आएंगे। उसने गट्ठा गिराने का आदेश दिया। बाबा को तुरंत एहसास हुआ। बाबा ने अपना सटका उठाया और आसमान की ओर तान दिया। वो गट्ठा जहां था वहीं की वहीं रुक गया आसमान में। शोभा यात्रा निकल गई। शोभा यात्रा निकल गई, बाबा भी निकल गए। उसके बाद वो गट्ठा जमीन पर आया। कुलकर्णी देखता तो था बाबा के चमत्कार, लेकिन उसे मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि हट्टी आदमी था। उसके बाद शोभा यात्रा पहुंची कहाँ? द्वारका माई। द्वारका माई में उसको अंतिम पड़ाव था शोभा यात्रा। मकरंद भी पहुंच गए। कुलकर्णी बाड़े के आगे से शोभा यात्रा निकलती हुई गई। तेजस्वी जो थी अपने भाई का स्वागत करने के लिए गुलाब जल वगैरह लेके खड़ी थी।
कुलकर्णी पहुंचे अपने घर में, अपने आप को पराजित होकर, कि जो कर्म वो करने गए थे वो कर नहीं पाए, पराजित होकर ही कहना चाहिए, अपने घर में पहुंचे। तेजस्वी ने उनके ऊपर ही जल छिड़क दिया, गुलाब जल। मैं कहा, अरे मेरे ऊपर क्यों जल छिड़क रही है? कुलकर्णी ने भी चाल खेली कि तेरे भाई का स्वागत कर, जाके वो आ रहा है, कायदे से स्वागत करियो। अब जब देखा तेजस्वी ने कि साईं की शोभा यात्रा के साथ उसका भाई भी शामिल है, तो वो पीछे पीछे आग बबूला होती हुई द्वारका माई पहुंच गई। पैरों में तकलीफ थी मकरंद की पत्नी की। बाबा ने थैले में से एक जोड़ी चप्पल निकाल के दी कि लो, इसे पहन लो, आराम मिलेगा। लेकिन मकरंद अपनी अमीरी के घमंड में कि नहीं, ये हमें नहीं चाहिए, बहुत सारी चप्पल है। पत्नी कहने लगी, नहीं मैं पहनूंगी। उसने पैरों में चप्पल डाली और उसे अपने शरीर में एक नई सी स्फूर्ति महसूस हुई। अब मकरंद बार बार साईं से पूछ रहा है, साईं मुझे बता दो मेरा बेटा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? बाबा ने कहा, वक्त आने दो, श्रद्धा सबरी रखो। वही गोलमोल जैसी बातें बाबा करते थे। इतने में तेजस्वी पहुंच गई। बाबा ने कहा, प्रसाद तो ले लो। और जो मकरंद का बेटा था, जिसके यहाँ हरिया के यहाँ पल रहा था, वो उसी बच्चे के हाथों बाबा ने प्रसाद। अब गरीब के घर में बच्चा पलेगा तो गरीबी वाली कपड़े पहनेगा। बाबा ने कहा, प्रसाद लेके आओ गोपाल। वो एक पूरन पोली रख के पत्तल में ले आया। अब मकरंद बाबू को जो है उस बच्चे के हाथ से प्रसाद लेने में शर्म आ रही कि वो अमीर आदमी एक गरीब भिखारी से बच्चे के हाथ से प्रसाद कैसे ले लें? साईं आप अपने हाथ से। बाबा ने कहा, मैंने दिया, गोपाल ने दिया, बात एक ही है, लेना हो लो, नहीं लेना हो। खैर जी, तेजस्वी ले गई भड़काती हुई अपने भाई को घर। घर पहुंच गए। उधर अगले दिन फिर निकले मकरंद बाबू। रास्ते में मुलाकात फिर बाबा से हो गई। बाबा से मुलाकात हो गई, जबकि तेजस्वी ने अपने भाई से कहा था, तू साईं से नहीं मिलेगा, तुझे पता है मेरा दुश्मन है वो, खा मेरी कसम। ने कहा, कसम तो नहीं खा रहा, लेकिन तू यकीन रख के मैं नहीं मिलूंगा। बाबा से फिर मुलाकात हो गई। फिर वही कहानी दोहराई गई। उधर रुक्मणी जी के कुलकर्णी की पत्नी और उसकी मकरंद की पत्नी दोनों जनी खंडोबा मंदिर गई दर्शन करने के लिए। इधर मकरंद मिल गए बाबा को। बाबा ने कहा, भाई तेरा बच्चा तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। हाँ साईं, मैं हर चीज छोड़ने के लिए तैयार हूँ, हर चीज त्यागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे। बाबा ने कहा, तो आओ मेरे साथ, के कभी ऐसा ना हो कि बीच में ही भाग लो। नहीं साईं, मैं सब चीज छोड़ूंगा, लेकिन मेरे बच्चे से मिला दो। कोई बात नहीं। उधर हरिया की गाय फिर बीमार पड़ गई। बाबा को जाना था उसके यहाँ। बाबा ने कहा, तो आओ मेरे साथ। बाबा ले गए बस्ती में। अब बस्ती में तो, गरीबों की बस्ती में तो आप लोग समझ ही सकते हो कि क्या हाल रहता है। कहीं बदबू आ रही है, कहीं गोबर फैल रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ। मकरंद बाबू अपनी तौहीन समझ रहे कि किसी ने मुझे देख लिया, मेरे संगी साथी ने, तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी समाज में। खैर जी, ये सब होते करते पहुंच गए हरिया के घर। अब हरिया के यहाँ जाके, क्योंकि महेश की पत्नी सांवरी वहीं पर रह रही थी, बाबा को देख के कि साईं बीमार पड़ रही है बार बार। बाबा ने कहा, ऐसा है, इसके बछड़े को इससे अलग कर दो। कि साईं इससे अलग कर दिया तो कौन जिम्मेवारी संभालेगा? बाबा ने कहा, ये संभालेंगे। मकरंद वहां से बाहर खड़ा हुआ, कहने लगा, मैं किसी दूसरे के यहाँ आके मेहमानी में रुका हुआ हूँ, मैं कैसे इसकी देखभाल कर सकता हूँ? जबकि मकरंद के खुद के घर में एक बछिया पाल रखी थी गाय की, उसकी वो बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो भी घर से चली गई थी। कैसे चली गई थी ये आगे पता चलेगा। फिलहाल
मकरंद बाबू वहां से भाग खड़े हुए। बाबा ने हरिया से, सांवरी से कहा कि इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं, इसे मैं पालूंगा। जब तक इसकी तुम्हारी गाय ठीक नहीं हो जाती तब तक बच्चा इसके पास छोड़ना मना है, वरना बच्चा भी बीमार पड़ जाएगा। बाबा लेके उसे बछड़े को, बछिया को, बछड़े को कहना चाहिए, गाय के बच्चे को लेके सजा धजा के उसके हरिया के यहाँ से ही लेके चल दिए डोरी में बांध के। मकरंद को रास्ते में तेजस्वी मिली कि तुम कहाँ घूम रहे हो? क्या ऐसी ऐसी मैं रास्ता भटक गया था कि कहाँ है पत्नी, कहाँ है मेरी? कि वो तो सासूबाई के साथ खंडोबा मंदिर गई है। वो खंडोबा मंदिर पहुंच गए। बाबा उससे पहले पहुंच गए बछड़ा लेके। बछड़े को देख के तो उसकी पत्नी की, मकरंद की पत्नी की, कि मेरी राधा मिल गई, मेरी राधा मिल गई। उनके घर में राधा नाम रख रखा होगा। प्यार करने लगी। इतने में मकरंद पहुंचे। मकरंद से कहने लगी, ये बछड़ा हम अपने साथ ले चल सकते हैं? मकरंद ने पहले तो साईं को देखा, उसके बाद कि हाँ हाँ क्यों नहीं। बाबा ने कहा तुम तो अभी, साईं मेरी पत्नी ने इतने टाइम के बाद मेरे से किसी चीज की इच्छा जाहिर की है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। फिलहाल इसे बछड़े को हम अपने साथ ले जा रहे हैं। बाबा ने कहा इसकी सारी देख रेख करनी पड़ेगी, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। और रही बात खाने की, तो इसे सिर्फ सूखी घास खिलाना, इसके अलावा कुछ मत खिलाना। तो दोस्तों, मकरंद बाबू को गाय का बछड़ा सौंप के और बाबा तो फिर अपनी द्वारका माई की ओर प्रस्थान कर गए। आगे क्या होगा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।